कार्यालय पर साथियों संग बैठे शराब कारोबारी पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस घटना में शराब कारोबारी की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पूरा घटनाक्रम कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि शराब ठेका लेने के विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया है। वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाश बाइक पर आए थे। जानकारी के मुताबिक घटना मंगलवार शाम को हुई। हयातपुर निवासी बलबीर यादव अपने कार्यालय पर मौजूद थे। बलबीर यादव ने झज्जर में शराब के ठेके का टेंडर लिया हुआ था। इसके अलावा उनका हयातपुर में क्रेन सर्विस का काम है। आज वो अपने कुछ साथियों संग हयातपुर स्थित अपने कार्यालय पर मौजूद थे, तो यहाँ 2 बदमाश आए और उन्होंने यहाँ फायरिंग शुरू कर दी। कमरे में मौजूद 5 लोगों पर जब उन्होंने फायरिंग की तो उसमें 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक बलबीर की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य रविंद्र और राम को गर्दन और पैर में गोली लगी है। वहीं गोली चलने की आवाज सुनकर जब अन्य लोग मौके पर आए तो बदमाशों ने उन पर भी फायरिंग कर दी, जिसमें वो बच गए। क्रेन सर्विस का चलाते हैं। भाई साहब अंदर सोते थे। यहाँ पे 2 बाइक, एक बाइक आई यहाँ पे, ठीक है, वो रुकी, वो अंदर गई। अंकल और भाई साहब सोते थे, उनने चलाई गोली। मैं इस ऑफिस में था, मैं बाहर गया, वे मेरे को देख के भागे। मैं उनके साथ बाहर आया, उनने मेरे ऊपर फायर किया। एक भाई और था राम, उसके ऊपर फायर किया। नहीं, हम नहीं जानते। उस टाइम ऑफिस में हम थे 4 से 5। तो किसको क्या गोली लगी है? चाचा जी को। तो कुछ डॉक्टर बोल रहे हैं एक्सपायर। कौन है? बलजीत। और जो रविंदर है और राम, उसके वो राम ओके है, उसको गोली लगी है, तंजे में आ गए, छोक के निकल गई। देखो जी, ये तो मैं नहीं पता, तो जो भी कुछ था हम ना उनको जानते हैं, कौन है, क्या है, कैसे है। तो भाई साहब बलजीत चाचा को और रविंदर भाई को, राम भाई को छू के निकल गई। हम जब उनके साथ लगे तो हमारे ऊपर भी उन्होंने फायरिंग की। गोली लगी? वो 4 से 5 फायर हुई। और रविंदर भाई के लिए गर्दन पे लगी। और जो तीसरा आप बता रहे हैं, उनको पैर पे टच करके निकल गई। तो अब इनकी क्या कुछ हालत है, कुछ पता है आपको? देखो डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं कि चाचा तो एक्सपायर हो चुके। कौन बंदे थे ये नहीं पता कि कौन थे। बाइक से आए थे, यहाँ पे उन्होंने बाइक खड़ी कर रखी थी। हमें जब दूसरे ऑफिस में थे, जब हमने आवाज सुनी तो हम बाहर निकले, उनके पीछे भागे तो उन्होंने हमारे ऊपर भी फायरिंग की। उसके बाद वो निकल गए। सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कि एक कमरे में कुछ लोग बैठे हुए हुक्का पी रहे हैं, जबकि एक व्यक्ति सोया हुआ है। इसी दौरान एक युवक कमरे में प्रवेश करके गेट के पास ही खड़ा हो जाता है। जैसे ही उसका साथी कमरे में आता है तो वो दोनों मिलकर उन सभी पर फायरिंग कर देते हैं। इसमें पलंग पर सोए हुए व्यक्ति को सीधे गोली लग जाती है, जबकि अन्य लोग उन बदमाशों पर कूदकर उन्हें पकड़ने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। आज शाम करीब 4 बजे के आसपास हयातपुर में एक दुकान के अंदर घुस करके कुछ लोगों के द्वारा गोलियां चलाई गई हैं, जिसमें कि एक बलजीत नाम का व्यक्ति है, 50 वर्षीय, उनकी मृत्यु हो गई है। उसके अलावा एक और अन्य व्यक्ति है जिसका नाम रविंद्र है, और जो कि स्थायी रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, फिलहाल हयातपुर गाँव में रहता है। तो उनको भी एक गोली लगी है, जिनकी स्थिति अभी ठीक है। तो फिलहाल पुलिस की क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें स्पॉट की विजिट कर रही हैं, और पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा मौका का मुआयना किया जा रहा है। प्राइमरी तौर पर जो 2 सस्पेक्ट हैं, जो आसपास की फुटेज को पुलिस के द्वारा चेक किया जा रहा है, 2 सस्पेक्ट हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, और जल्द ही इन लोग दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये जो 2 घायलों और एक मृत है, उसमें क्या कुछ संबंध है इनका? इसमें अभी तक की जो प्राथमिक जांच के तौर पर पाया जा रहा है कि यह जो मामला है, यह एक बिजनेस राइवलरी का मामला ये फिलहाल तक नजर आ रहा है। जो भी मौके से विटनेस जो पाए गए हैं और जो अन्य पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है, जो मृतक है उनके द्वारा कुछ व्यवसाय किया जा रहा था, और उसी व्यवसाय में कुछ प्रतिस्पर्धा के दौरान ही अभी तक ये सामने आया है कि इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस की टीमें स्पॉट पे हैं और डीपली इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पुलिस की माने तो मामले की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर व्यावसायिक रंजिश में ही वारदात को अंजाम देना सामने आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।